नमस्कार, दृष्टि आईएएस के टुडेज जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। सबसे पहले अभ्यास प्रश्न देखेंगे। प्रश्न था WHO के नजरिए से वाइल्ड पोलियो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, यह एक विषाणु जनित रोग है। 2, यह 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को अधिक प्रभावित करता है। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर ना तो 1 और ना ही 2। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। WHO के अनुसार पोलियोमाइलाइटिस यानी पोलियो एक अत्यधिक संक्रामक विषाणु जनित बीमारी है, अतः कथन 1 सही है। यह मुख्य रूप से 5 साल के कम उम्र के बच्चों को अधिक प्रभावित करता है, अतः कथन 2 भी सही है। इसका विषाणु एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में मुख्य रूप से मुख एवं मल द्वार के मार्ग से फैलता है। यह तंत्रिका तंत्र पर आक्रमण करता है और पक्षाघात का कारण भी बनता है। वाइल्ड पोलियो वायरस के 3 प्रकारों में से टाइप 2 और 3 को विश्व स्तर पर समाप्त कर दिया गया है। 2020 तक वाइल्ड पोलियो वायरस टाइप 1 2 देशों पाकिस्तान और अफगानिस्तान को प्रभावित कर रहा था। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। आज के सेशन का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश इस वर्ष पहली बार शतरंज ओलंपियाड आयोजित कर रहा है? नॉर्वे, कनाडा, दक्षिण कोरिया या फिर भारत? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, भारत। 44वां शतरंज ओलंपियाड जुलाई 2022 में चेन्नई में आयोजित किया जाएगा। 1927 से आयोजित किए जा रहे इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता की मेजबानी भारत में पहली बार और एशिया में 30 साल बाद हो रही है, इसलिए विकल्प डी सही है। पहली बार अंतर्राष्ट्रीय शतरंज निकाय इंटरनेशनल चेस फेडरेशन FIDE ने इस वर्ष शतरंज ओलंपियाड मशाल की शुरुआत की है। भारत शतरंज ओलंपियाड मशाल रिले आयोजित करने वाला पहला देश होगा। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, भारत। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शहर में उन्मेष एक राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है? बेंगलुरु, शिमला, कोलकाता या फिर जयपुर? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, शिमला। संस्कृति मंत्रालय और साहित्य अकादमी उन्मेष एक अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव का आयोजन कर रही है। इसका आयोजन हिमाचल प्रदेश के कला और संस्कृति विभाग के सहयोग से शिमला में किया जा रहा है, इसलिए विकल्प बी सही है। यह देश का सबसे बड़ा साहित्य उत्सव है और इस आयोजन में भारत समेत 15 देशों के लेखक और प्रतिष्ठित हस्तियां हिस्सा ले रही हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, शिमला। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन इडुमिश्मी की सबसे अच्छी व्याख्या करता है? अरुणाचल प्रदेश का एक आदिवासी समूह, दक्षिण भारत का एक व्यंजन, मालदीव का एक एटॉल या फिर कश्मीर में केसर का एक प्रकार? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अरुणाचल प्रदेश का एक आदिवासी समूह। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण यानी NMA के बीच अरुणाचल के सदियों पुराने सांस्कृतिक संपर्कों को मजबूत करने के लिए एक बैठक का आयोजन हुआ। NMA का लक्ष्य बड़े पैमाने पर अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच स्मारक संरक्षण और रुक्मिणी कृष्ण यात्रा का आयोजन करना और इसे राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा देना है। NMA की टीम ने अरुणाचल में रुक्मिणी महल के प्रसिद्ध भीष्मक नगर खंडहर का दौरा किया। वे उन आदिवासियों से भी मिले जो श्री कृष्ण और रुक्मिणी के विवाह की सुंदर गाथा सुनाते हैं। इसे अभी भी इडुमिश्मी आदिवासियों के द्वारा गीतों के रूप में गाया जाता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, अरुणाचल प्रदेश का एक आदिवासी समूह। अगला प्रश्न है, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया यानी PCI के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1, इसकी स्थापना 1966 में एक स्वायत्त संस्थान के रूप में हुई थी तथा यह एक अर्ध न्यायिक संस्था है। 2, यह एक चेयरमैन और इसके 28 सदस्यों से मिलकर बना है। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर ना तो 1 और ना ही 2? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। हाल ही में भारत सरकार ने न्यायमूर्ति श्रीमती रंजना प्रकाश देसाई को प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया यानी PCI के अध्यक्ष के रूप में नामित किया है। वह सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त जज हैं। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का गठन 4 जुलाई 1966 को एक स्वायत्त वैधानिक और अर्ध न्यायिक निकाय के रूप में किया गया था।
इसके प्रथम अध्यक्ष श्री न्यायमूर्ति JR मुधोलकर थे, जो सर्वोच्च न्यायालय के तत्कालीन न्यायाधीश थे। अतः कथन 1 सही है। यह एक स्थायी उत्तराधिकार वाला एक कॉरपोरेट निकाय है। इसमें एक अध्यक्ष और 28 अन्य सदस्य होते हैं, इसलिए कथन 2 भी सही है। इसका उद्देश्य प्रेस की स्वतंत्रता को बनाए रखना और भारत में प्रेस के मानकों को तय करना और सुधारना है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न है, आकांक्षी जिला कार्यक्रम यानी ADP के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1, इसे जनवरी 2018 में लॉन्च किया गया था। 2, केंद्रीय स्तर पर इसे नीति आयोग के द्वारा संचालित किया जाता है। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर ना तो 1 और ना ही 2? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने कहा कि आकांक्षी जिले भारत के प्रेरणादायक जिले होने चाहिए। इसके साथ ही आकांक्षी जिला कार्यक्रम को ब्लॉक और शहर के स्तर तक बढ़ाया जाना चाहिए। इस कार्यक्रम को जनवरी 2018 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य देश भर में 112 सबसे कम विकसित जिलों का शीघ्र एवं प्रभावी ढंग से कायाकल्प करना है। अतः कथन 1 सही है। नीति आयोग जिला स्तर पर विकास को तेज करने के लिए संबंधित मंत्रालयों और विभिन्न विकास भागीदारों के साथ मिलकर काम करता है। अतः कथन 2 भी सही है। यह कार्यक्रम प्रत्येक जिले की बेहतरीन पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करता है और मासिक आधार पर जिलों की रैंकिंग करके प्रगति को भी मापता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री मातृशक्ति योजना का संबंध किस राज्य से है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड या फिर गुजरात? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, गुजरात। भारत के प्रधानमंत्री 800 करोड़ रुपए के परिव्यय से गुजरात में मातृ पोषण पर आधारित मुख्यमंत्री मातृशक्ति योजना का शुभारंभ करेंगे, इसलिए विकल्प डी सही है। इसके तहत आंगनबाड़ी केंद्रों से गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं को हर महीने 2 किलो चना, 1 किलो अरहर की दाल और 1 किलो खाद्य तेल मुफ्त दिया जाएगा। प्रधानमंत्री पोषण सुधा योजना के लिए लगभग 120 करोड़ रुपए का वितरण भी करेंगे। इस योजना को अब गुजरात के सभी आदिवासी लाभार्थियों तक बढ़ाया जा रहा है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, गुजरात। अगला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहा फुजियन क्या है? चीन का एक विमान वाहक पोत, जापान का एक एयरक्राफ्ट, उत्तर कोरिया का एक क्रूज मिसाइल या फिर सिंगापुर का एक ह्यूमनाइड? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, चीन का एक विमान वाहक पोत। हाल ही में चीन ने अपना सबसे बड़ा और सबसे आधुनिक तीसरा विमान वाहक पोत फुजियान लॉन्च किया, इसलिए विकल्प ए सही है। इसे पूरी तरह से चीन द्वारा डिजाइन और निर्मित किया गया है। यह चीन के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हिंद प्रशांत क्षेत्र में अपनी नौसैनिक क्षमताओं का विस्तार करने के उद्देश्य से लॉन्च किया गया है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, चीन का एक विमान वाहक पोत। अगला प्रश्न है, पेमेंट विजन 2025 का संबंध है विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, न्यू डेवलपमेंट बैंक या फिर भारतीय रिजर्व बैंक? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक पेमेंट्स विजन 2025 लेकर आया है। इस विजन का मुख्य विषय ई पेमेंट्स फॉर एवरीवन, एवरीवेयर, एवरी टाइम यानी 4 E's है। इसका उद्देश्य प्रत्येक उपयोगकर्ता को सुरक्षित, तेज, सुविधाजनक, सुलभ और किफायती ई भुगतान का विकल्प प्रदान करना है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, भारतीय रिजर्व बैंक। अगला प्रश्न है, मरुस्थलीकरण और सूखे से मुकाबले का वैश्विक दिवस यानी वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट किस दिन मनाया जाता है? 17 जून, 19 जून, 21 जून या फिर 23 जून? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 17 जून। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय यानी MOEFCC ने 17 जून 2022 को मरुस्थलीकरण और सूखे से मुकाबले के वैश्विक दिवस का आयोजन किया। यह दिवस हर साल 17 जून को मनाया जाता है और इसका उद्देश्य दुनिया के सामने आने वाली सभी पर्यावरणीय और आर्थिक चिंताओं में भूमि की महत्वपूर्ण भूमिका को समझने के लिए बड़े पैमाने पर जागरूकता पैदा करना है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए, 17 जून। अंतिम प्रश्न है, बैरेंट सागर किस महासागर से संबंधित है? प्रशांत महासागर,
आर्कटिक महासागर, अटलांटिक महासागर या फिर दक्षिणी महासागर? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, आर्कटिक महासागर। हाल ही में नॉर्वेजियन मौसम विज्ञान संस्थान द्वारा साइंटिफिक रिपोर्ट्स नामक जर्नल में एक अध्ययन प्रकाशित किया गया। अध्ययन के अनुसार उत्तरी बैरेंट सागर के आसपास का क्षेत्र दुनिया के बाकी हिस्सों में 5 से 7 गुना ज्यादा गर्म हो रहा है। बैरेंट सागर आर्कटिक महासागर का एक सीमांत समुद्र है। एक आंशिक रूप से प्रायद्वीप, द्वीप समूह या द्वीपों से घिरा हुआ है, इसलिए विकल्प बी सही है। पहले समुद्री नाविकों के पार करने के लिहाज से बैरेंट सागर को कठिन माना जाता था, इसलिए इसे द डेविल्स जॉ या द डेविल्स डांस फ्लोर भी कहा जाता था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यहाँ ऐतिहासिक बैटल ऑफ द बैरेंट सी जर्मनी और इंग्लैंड के बीच लड़ा गया था। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, आर्कटिक महासागर। आइए अब नोट कर लेते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। भारत का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिनराम किस राज्य में स्थित है? सिक्किम, मेघालय, असम या फिर त्रिपुरा? इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। अगले सेशन में नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए एंड स्टे सेफ।